क्लॉटिंग फैक्टर है, लेकिन आप जानते हो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 6 आपका यहाँ पे रहेगा एब्सेंट, एंड दैट इज what you don't get to see over here. All right, so now you can be able to see the screen in a matter of again few seconds. स्क्रीन दिख रही है आप लोग को यहाँ पे? यस डिस्कनेक्ट हो गया। ऑलराइट, ठीक है। सो ये हैव हीमोफिलिया ए आपका यहाँ पे हो रहा है, व्हेन यू हैव एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8 आपका नहीं होता तब। सो ये हम देख चुके हैं पिछले क्लास में, हम पूरा ब्लड कोएगुलेशन हम यहाँ पे समझ चुके हैं। हीमोफिलिया ए आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। अगर ये होता है देन इसका ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। इसको आप क्योर नहीं कर सकते, यू कैन ओनली एंश्योर दैट कि आप थोड़ा प्रिकॉशंस ले सकते हो, डॉक्टर विल सजेस्ट यू फ्यू थिंग्स, वो आप कर सकते हो, बट इसका लाइक अल्टीमेट क्योर नहीं होता। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर का अल्टीमेट क्योर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका क्लॉटिंग होगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। और अब हम करेंगे हमारे यहाँ पे लिम्फ। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक योर लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है और वो बनता कैसे, उसके बारे में पहले आपसे मैं बात करूंगा। तो जब भी मैं बात करता हूँ लिम्फ की, तो एक चीज आता है, अगर मैं आपके सामने लिम्फ निकाल के दूं, एक बाउल के अंदर में लिम्फ निकाल के दूं आपके सामने, देन लिम्फ में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आप ये चीज याद रखिएगा। लिम्फ में आपको देखने के लिए मिलता है आपको WBC, एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको सम स्मॉल प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे, याद रखिएगा, स्मॉल प्रोटीन्स इसमें आपको दिख जाते हैं। यू कैन फाइंड सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक थोड़ा आपको इसमें अंदर ग्लूकोज का अमाउंट भी आपको इसमें दिख जाएगा। याद रखिएगा लिम्फ के अंदर आपको क्या नहीं मिलता, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा नो आरबीसी, आरबीसी आपको इसमें नहीं मिलेंगे, नो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट जैसी चीज आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, एंड यू हैव नो लार्ज प्रोटीन्स। तो ये सब चीजें आपको लिम्फ के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। अब ये लिम्फ जो लिक्विड होता है, जैसे ब्लड होता है वैसे ही आपका लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, राइट, और आई वुड से व्हाइटिश होता है। तो लिम्फ जो आपका रहेगा, लिम्फ इज वेरी मच इक्वल टू योर, lymph is very much equal to your plasma. It is going to be very much equal to your plasma, right? तो ये काफी सिमिलर होता है प्लाज्मा से, ठीक है, काफी हद तक ये सिमिलर रहेगा टू द प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं कि यार ये लिम्फ आपका बन कैसे रहा है, हाउ दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ना। अब आपको यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल आपको यहाँ पे दिख रही है, यू कैन गेट टू सी ओवर हियर द ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में से हमेशा आपका ब्लड पास होता रहेगा, राइट, और आपको याद है कि ब्लड में से जब ब्लड पास हो रहा है वो कैपिलरीज में से पास होगा। सो समझिए आपकी ब्लड कैपिलरी है और यहाँ से ब्लड मेरा पास हो रहा है। अब जब ब्लड यहाँ से पास होता है, याद रखना ब्लड में से कुछ ना कुछ कंटेंट बाहर निकलता रहेगा, और आई वुड से कैपिलरी में से कोई ना कोई कंटेंट आपका बाहर निकलता रहता है। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जब आपका ब्लड कैपिलरी में से पास हो रहा होता है तब कुछ ना कुछ कंटेंट इसमें से बाहर निकलता रहेगा। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेंट इज ऊजिंग आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरी में से कुछ फ्लूइड आपका यहाँ पे ऊज आउट होता है। सो दिस फ्लूइड इज ऊजिंग आउट। यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी ऊजिंग आउट। ऊजिंग आउट मतलब ये बाहर निकल रहा होता है। अब जब आपका ये फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकल जाए, जब आपका ये फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकल रहा होता है, तो ये फ्लूइड को आप ऐसे वेस्ट जाने नहीं दे सकते, ये आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। पहले याद रखना कि आपका फ्लूइड यहाँ पे बीच में आपका इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि फ्लूइड आपका ये साइड पे इकट्ठा हो रहा है, वहां पे भी इकट्ठा हो रहा होगा। याद रखना ये आपका हमेशा निकलता ही रहता है आपके ब्लड कैपिलरीज में से। दिस इज ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, वो काफी हद तक परमेबल होती है, तो कुछ ना कुछ वहां से निकलता रहता है, ठीक है। अब एक चीज तो आप जानते हो कि आपका जो ब्लड वेसल है यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है, अज्यूम दैट दैट इज अ ब्लड कैपिलरी, और यहाँ पे मेरा है टिश्यू, यहाँ पे आई हैव अ टिश्यू। अब टिश्यू और ब्लड वेसल के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे O2 होगा, वो O2 यहाँ से टिश्यू के अंदर आएगा, टिश्यू के अंदर आपका होगा यहाँ पे CO2, CO2 आपका यहाँ से आपके ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा। सो आप इतना तो आप जानते हो कि ब्लड कैपिलरी और टिश्यू कुछ ना कुछ हमेशा एक्सचेंज करते रहते हैं, राइट, ये उनका काम होता है। आपके यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे, आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होंगे, सो दैट इज समथिंग व्हिच विल कीप ऑन हैपनिंग। ये तो आपका हमेशा होगा ही, ठीक है। आपको समझना यहाँ पे क्या है कि जब आपका ब्लड कैपिलरी में से ब्लड पास हो रहा है, थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलता है,
थोड़ा फ्लूइड आपका बाहर निकलता है और वो आपका इकट्ठा होगा बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द टिश्यू। अब ब्लड कैपिलरी और टिश्यू के बीच में जो यहाँ पे स्पेस है उसे मैं कहता हूं यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस। कभी कोई पूछे आपसे कि ये स्पेस कहाँ है, द स्पेस इज बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड योर टिश्यू। उसके बीच में जो आपको स्पेस मिलता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे, सॉरी, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब होता यहाँ पे यह है कि आपकी जो स्पेस है यहाँ पे आपका फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, द फ्लूइड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, सो दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये आपका यहाँ पे होता है समथिंग नोन एज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड याद रखना, ये आपको कहाँ मिल रहा है, इट इज यू आर फाइंडिंग बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द टिश्यू। और ये जो फ्लूइड आपको यहाँ पे बना, ये कैसे बन रहा है, ये बेसिकली आपका यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, जो भी आपका मटेरियल लिक्विड बाहर निकल रहा है, दैट इज माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्फ। इट इज ऑल्सो नोन एज AKA, इट इज ऑल्सो नोन एज योर लिम्फ। सो लिम्फ इज नथिंग बट माय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस लिम्फ के अंदर आपको मिलेगा आपका WBC, आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत स्मॉल प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको ग्लूकोज का कंटेंट आपको मिल सकता है, बट इसके अंदर आपको कभी भी RBC, प्लेटलेट्स या लार्ज प्रोटीन आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे। तो याद रखना, लिम्फ इस तरीके से आपका बनता है। दिस इज हाउ द लिम्फ इज गेटिंग फॉर्म्ड। आपके ब्लड में से थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलता है और उसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं यहाँ पे एज अ लिम्फ। इनिशियली इसको टर्म देते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये इसके बीच में आपको मिल रहा है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको मिल रहा है। बट लेटर ऑन आप इसे टर्म यूज करते हो एंड दैट इज टर्म इज कॉल्ड एज माय लिम्फ। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, ये जो फ्लूइड आपका बाहर निकल रहा है ना, ये जो फ्लूइड आपका यहाँ पे बाहर निकल रहा है, ये फ्लूइड वेस्ट जाना नहीं चाहिए। ये फ्लूइड को आप वेस्ट जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आ गया। इसको आपको वापस सर्कुलेशन में लाना होगा। ये जो फ्लूइड आपको ये जितना भी बाहर निकल रहा है, इसको मैं वापस से सर्कुलेशन के अंदर लाना होगा। और वो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ वेसल्स। आई विल बी यूजिंग सम वेसल्स एंड दोज वेसल्स आर नोन एज माय lymphatic vessels. Those vessels are known as your lymphatic vessels. So याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर जैसे आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे आपके लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं और उनका पूरा नेटवर्क होता है। तो आपको ये जो पर्सन आपके सामने है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का पूरा जो नेटवर्क है, दिस इज माय लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क। और जो ये नेटवर्क होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, सो द नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, network of lymphatic vessels is called as your lymphatic system, is called as your lymphatic system. तो इतना आप यहाँ पे याद रखो कि जब आपका लिम्फ बनता है, तो उसको हम फटाफट निकाल के डाल देता है, आपकी बॉडी डाल देगी उसे इनटू द लिम्फेटिक वेसल के अंदर। और लिम्फेटिक वेसल के थ्रू इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, ये आपके थ्रू आउट द बॉडी आपका सर्कुलेट करेगा। सो याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा लिम्फ, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको ही हम कहते हैं, इनके ही नेटवर्क को हम कहते हैं यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक वेसल होंगे, इनके अंदर आपको लिम्फ आपको सर्कुलेट होते हुए आपको दिख जाएगा। इसके अंदर आपका याद रखना, आपका लिम्फ सर्कुलेट होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और लिम्फ आपका बन कैसे रहा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके ब्लड में से आपका यहाँ पे ऊज आउट होगा आपका फ्लूइड, and that fluid is going to be called as a lymph। और इसे आप वेस्ट होने नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्या करोगे आप, इसे आप ले आओगे into another vessels and those vessels are called as my lymphatic vessels। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this story clear to all of you? Yes, sir. Right? Yes, sir. पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि यार ये लिम्फ बनता कैसे है, और बनने के बाद इसे आप एक पूरे सिस्टम में आप इसे ले आते हो यूजिंग द लिम्फेटिक वेसल्स, राइट। अब अगर आप इस पर्सन को थोड़ा ध्यान से देखोगे अपने मोबाइल को पास में लाके, तो यहाँ पे आपको डॉट्स भी आपको दिखेंगे, कई सारे आपको यहाँ पे डॉट्स आपको मिलेंगे, पेट के पास, हाथ के पास आपको डॉट्स मिलेंगे। ये जो डॉट्स आपको, ग्रीन डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस डॉट्स आर कॉल्ड एज माय लिम्फ नोड्स। इनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे मेरा लिम्फ नोड्स।
और इसमें आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको लिम्फ देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आपको मैं कह रहा हूं कि लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ आपको मिल जाए और लिम्फ के अंदर आपको मिल रहे हैं डब्ल्यूबीसी, क्या आप मुझे थोड़ा सोच के बता सकते हो कि इसमें कौन से डब्ल्यूबीसी होंगे? इसका नाम देखो क्या है, लिम्फ, तो कौन से डब्ल्यूबीसी इसके अंदर आपको मिलते होंगे? नाम देखो लिम्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा डब्ल्यूबीसी मिलता होगा जो ये नाम से रेजोनेट करता है? बेटा अगर यहाँ पे लिम्फ लिखा हुआ है तो ये नाम से एक डब्ल्यूबीसी होता है ना, उसका नाम क्या होता है? Leukocyte. लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी ना, लिम्फोसाइट, याद करो, पढ़ाया था आप लोगों को Lymphocyte. 2 दिन पहले। सो लिम्फोसाइट्स आपको यहाँ पे काफी भर भर के मिल जाते हैं। याद रखना आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें आपको लिम्फोसाइट्स काफी सारे भर भर के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके आर्म्स का जो यहाँ पे कोनी है वहां पे आपको कई सारे नोड्स मिल जाए, आपको यहाँ पे घुटनों वाले एरिया में आपको लिम्फ नोड्स यहाँ पे मिल जाए, राइट। तो होता क्या है ना, इनका इवन डिफेंस मैकेनिज्म में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, समझो आपको यहाँ पे कट लगा और बैक्टीरिया वहां से एंटर किया, तो लिम्फ नोड उसके पास में होगा ना, वहां से आपके लिम्फोसाइट्स दौड़ के वहां पे पहुंचेंगे। सो लिम्फोसाइट विल ट्रैवल एंड विल रीच टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे आपका बैक्टीरिया अंदर घुसा है। तो लिम्फ नोड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं उनमें आपको काफी ज्यादा अमाउंट में आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे जो आपके लिम्फ में आपको दिख जाते हैं, राइट। याद रखना लिम्फ के अंदर आपको काफी ज्यादा लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे एंड दे विल हैव अ रोल इन सर्टेन अमाउंट ऑफ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म एज वेल। उनका एक डिफेंस में भी आपके यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना आप पहले यहाँ पे याद रखना दैट यू विल हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें आपको लिम्फ नोड्स भी मिल रहे हैं। द डब्ल्यूबीसी जो आपको इसमें मिलता है ज्यादा, दैट इज माय लिम्फोसाइट। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे आपके हायर क्लासेस के अंदर, दैट मींस इन योर 12th आप लिम्फेटिक सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हो। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका यहाँ पे, इसमें लिम्फ फ्लो करेगा और इसके अंदर आपको कई सारे लिम्फ नोड्स भी मिलते हैं जहां पे आपको कई सारे लिम्फोसाइट्स आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद क्या रखनी है कि जो भी कंटेंट लिम्फ के अंदर है, जो भी कंटेंट आपके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर है अभी, इसको अल्टीमेटली हम लोग ले आएंगे वेन के अंदर। सो वॉट एवर यू हैव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ना, इसको अल्टीमेटली आप ले आते हो इनटू योर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यू ब्रिंग देम इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, आप इनको ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लेके आओगे, ठीक है। तो जो भी आपका लिम्फ जा रहा है ना अल्टीमेटली लिम्फेटिक वेसल के अंदर, वो एंड में घुमा फिरा के वापस से आ जाएगा सर्कुलेशन के अंदर। और कैसे आएगा? बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम अल्टीमेटली कंबाइन करता है या ज्वाइन करता है आपके वेन्स को, इट विल ज्वाइन योर वेन्स। और जैसे ये वेन्स को ज्वाइन करेगा, सो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, आपका सारा कंटेंट आपका वापस से आ जाता है आपके सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। तो ये भी चीज याद रखना कि लिम्फेटिक वेसल सारी चीजों को उठा लेते हैं, लिम्फेटिक वेसल सारे लिम्फ को उठा लेंगे और वो सर्कुलेट करेंगे, बट एंड के अंदर क्या होगा, एंड में ये सारा सर्कुलेशन आपको वापस आ जाता है आपके वेन्स के अंदर। और अगर ये वेन्स के अंदर आ रहा है तो आई कैन क्लियरली से कि ये वापस से ब्लड के अंदर आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप उसे वापस ले आते हो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी कंटेंट है या लिम्फेटिक वेसल्स में जो भी कंटेंट है आपका, दैट इज योर लिम्फ, उसे इन दी एंड आप वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आप लेके आओगे। तो ये चीज याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद ये रखनी है कि लिम्फ में क्या होता है क्या नहीं होता। डब्ल्यूबीसी होगा, स्मॉल प्रोटीन होगा, ग्लूकोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट्स नहीं होंगे और कोई भी लार्ज प्रोटीन आपको इसमें नहीं मिलेंगे। और लिम्फ का जो कंसिस्टेंसी होता है या जो कंटेंट होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द प्लाज्मा। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या लिम्फ वाला पार्ट यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखे उसे हम यहाँ पे देखते हैं। लिम्फ इज गोइंग टू बी अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। ये आपका कलरलेस फ्लूइड है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं। Exchange of nutrient gases between blood and the cell always occur through this fluid। ये बात भी सही है ना आपकी यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ब्लड और आपके टिश्यू के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो इस फ्लूइड के थ्रू ही हो रहा है। ये फ्लूइड आपका बीच में आपका जो आपका लिम्फ फ्लूइड आपका है ये इन दोनों के बीच में ही है।
तो जो भी आपका एक्सचेंज आप कर रहे होते हो वो आप इसके थ्रू ही कर रहे होते हो, तो वही वहां पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है आपको, दैट वॉट एवर यू आर एक्सचेंजिंग ना, सो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, ये उन्होंने वहां पे लिख के दिया। लिम्फ इज अ कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, यहाँ पे आप इसके थ्रू आप कैरी करवा सकते हो। फैट्स के बारे में मैंने पढ़ा था, फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल विलाई। तो जो फैट होता था जिसको हम ऐसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते थे, उसका नाम क्या होता था जो लैक्टियल्स में जाता था? मिसल्स। नहीं, एक और नाम था। काइलो। हाँ, बोलो 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 बोलो, ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट सही है, काइलोमाइक्रोन। बिल्कुल सही, काइलोमाइक्रोन। याद आ रहा है आप सबको? काइलोमाइक्रोन में पढ़ा था। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? लोगों के रिएक्शन अलग होते हैं। काइलोमाइक्रोन इज समथिंग यू विल फाइंड गेटिंग इनटू द लैक्टियल्स। यस सर। ये आपका लैक्टियल्स में जाता था, और जो काइलोमाइक्रोन था उसमें आप फैट को रखते थे, मतलब फैट्स को पैकेजिंग करके आप जो भेजते थे, दैट वाज माय काइलोमाइक्रोन, एंड दैट यूज्ड टू गेट इनटू योर लैक्टियल्स। तो ये आपको याद रखना है, ये भूलना मत। बस अगले 15 मंथ्स के लिए आप इसे याद रखना अच्छे से, सो दैट इट बिकम्स फ्रूटफुल फॉर यू। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इन लोगों ने, लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ वेसल व्हिच कलेक्ट्स द इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड देन कॉल्ड अ लिम्फ, एंड सिस्टम ड्रेन्स द फ्लूइड इनटू द, लिखा हुआ है इनटू योर वेन्स, जस्ट वेट अ मिनट, इनटू योर मेजर ब्लड वेन्स। अल्टीमेटली इन्होंने सबको इकट्ठा करके ब्लड वेन्स के अंदर इन्होंने डाल देना है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हो गया आपके यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम, और ये हो गया आपके यहाँ पे लिम्फ। तो अब लिम्फ को लेके कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है, देन यू शुडंट फील लाइक अ एलियन, ये आपको आना चाहिए। व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिम्फ, यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। So this is something you have to remember now. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे उसे ध्यान से देखो और उसे आंसर करो। आप लोग ध्यान से पहले देखना, उससे आंसर करना बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, इन एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी व्हाट? दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, देन उस पर्सन का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? बताइए, ए बी सी डी क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, कितना हिंट दे रहा हूं मैं बेटा आपको, दोनों एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और कोई एंटीबॉडी नहीं है। सर ए बी। हाँ, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी योर ए बी। फटाफट आंसर करो ऐसे क्वेश्चंस को, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट इन द चैट, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। अब खुद से करना ही है। व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है? स्टेटमेंट ए, नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडीज, ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सर सही। बिल्कुल सही है, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर आपको कोई भी एंटीजन आपको उसमें नहीं मिलेगा, आपको बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आपको वहां पे दिख जाएंगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बी सी एंड डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन या स्टेटमेंट ए इज वेरी ट्रू। सो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डब्ल्यूबीसी? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे सही है? अब ध्यान से देखो और मुझे अनम्यूट करके आंसर करो। क्या डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत। ये तो आपने सही बोल दिया, वेरी गुड। इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कॉल्ड, अगर डब्ल्यूबीसी कम होगा तो कैंसर होगा, ये सही है, गलत है? गलत है सर। तो कब होता है कैंसर? सर सही है। सर सही है। गलत है बेटा, आपका कैंसर तब होता है जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ज्यादा होता है, तब याद रखो ये सब चीजों को बेटा। जब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट हद से ज्यादा आपका जब मिलेगा ना आपके ब्लड के अंदर, दैट्स व्हेन यू विल फाइंड देयर विल बी अ केस ऑफ कैंसर, राइट? So your cancer is something which will happen when you have a abnormal high amount of WBC. So that condition can lead to a cancer. अगर देखो एक बात मेरी वापस ध्यान से सुनो, WBC का अमाउंट ज्यादा होना इज अ नॉर्मल थिंग अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो। लेकिन अगर आप रैंडमली अगर आप ब्लड चेकअप करा रहे हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, और अगर आपके बॉडी के अंदर WBC का अमाउंट बहुत ज्यादा है, then that means it is something else. That is a potential chance you are suffering with the cancer of WBC, that is your leukemia.
लेकिन अगर कम होता है WBC दैट डज मीन कैंसर, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट बी आपका यहाँ पे रहेगा रॉन्ग। याद रखना WBC का कैंसर तब होता है जब आपके बॉडी में WBC का अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता है। इवन जब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तब भी अगर अमाउंट ज्यादा हुआ देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज अ मैटर व्हिच हैज टू बी डेल्ट विद द सम काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन। ठीक है, सो स्टेटमेंट बी भी आपका यहाँ पे रहेगा रॉन्ग। मैन्युफैक्चर्ड इन द थाइमस, सो आपका WBC होता है ये थाइमस में, ये आपका स्टेटमेंट है रॉन्ग। राइट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कैन स्क्वीज थ्रू अ ब्लड कैपिलरीज, ये आपका बिल्कुल ट्रू यहाँ पे ये है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हम बात भी इस बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो हमने क्लास में बात भी किया था कि आपके WBC स्मॉलेस्ट कैपिलरी में से भी काफी स्क्वीज करके वहां से निकल सकता है। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये आप अनम्यूट करके फटाफट जोर से आंसर करिए। द ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ओ। द राइट आंसर विल बी ओ। अगर एंटीबॉडी दोनों है आपके ब्लड के अंदर, आपके पास एंटीबॉडी आपकी ए बी है एंड यू आल्सो हैव एंटीबॉडी बी, सो दैट मींस द पर्सन इज गोइंग टू हैव अ ओ ब्लड ग्रुप। बिल्कुल सही, राइट। देन अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप है, उसे ब्लड चाहिए, देन कौन उसे ब्लड दे सकता है? द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन, कौन सा ब्लड ग्रुप आप इस पर्सन को दे सकते हो? ABCD आंसर करो, ABCD क्या सही आंसर होगा इसके अंदर? सी। कुछ लोग कह रहे सी, कुछ लोग कह रहे बी। कितने लोगों को लगा कि बी आप ले सकते? अब सी हो गया, अब सबका सी। यस, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। We don't have Anamika na today. She's not there in the class. All right. So you will have option C is going to be a right answer in this. You will find your A आप दे सकते हो, donate कर सकते हो, and you can also donate your O blood group because O is going to be your universal donor. So option C आपके यहाँ पे आ जाता है as a right answer. So that is something you have to know. Option C is going to be right answer. A and O आप दे सकते हो एक person को जिसका A blood group होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ वी हैव कुछ पिक्चर्स यहाँ पे। पिक्चर्स को पहले हम करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई, और याद रखना ये जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे। सो आदत डालो ऐसे क्वेश्चंस करने की, एंड आदत डालो इनसे भी थोड़े घुमा के क्वेश्चन अगर पूछे तभी आपसे होने चाहिए। नाउ यू हैव अ पिक्चर ओवर हियर। ये पिक्चर आपकी किसकी है? बताओ ये एनिमल कौन सा है आपका? ऊपर वाला नेल है। ये कौन से फाइलम के अंदर आता है? मोलस्का। फाइलम योर मोलस्का। ठीक है, ये तो कॉकरोच है, ये मैं भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसमें मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ये है मेरा यहाँ पे कॉकरोच, और ये आएगा फाइलम। आप लोग बताओगे मुझे फाइलम क्या आएगा इसका? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, राइट। ये कौन सा एनिमल है आपका यहाँ पे? फाइलम बताओ, फाइलम अब फाइलम क्या आएगा इसके अंदर? एनालिडा। राइट, एनालिडा। ठीक है। देन यू हैव छिपकली ओवर हियर, राइट, एंड दिस इज बेसिकली, इसका नाम होता है आपका यहाँ पे अंडमान डे गैको। इसका नाम है अंडमान डे गैको। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में ही आपको मिलेगी और कहीं आपको मिलेगी नहीं। इंडिया में अगर आपको ये देखना है कहीं तो आपको जाना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे आपको ये कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाती है, काफी इजीली आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसका फाइलम क्या होगा? सोच के बताना, इसका फाइलम क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका फाइलम? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे एवरीवन लाइक इज अ ब्लैंक। क्या इसका फाइलम क्या होगा इस छिपकली का? इट स्टार्ट्स विद सी। कॉर्डेटा। बेटा कॉर्डेटा, सही जवाब आया बहुत टाइम के बाद। सो दैट इज अ कॉर्डेटा। बेटा ऐसे ये सब मालूम होना चाहिए आपको। सो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या आएंगे सारे? सी बेसिकली कॉर्डेटा में आपके आते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस, मैमल्स, एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय कॉर्डेटा। ठीक है,
और ये आपका रहेगा, दिस इज अ क्लास इज योर रेप्टाइल, बट ऑल दोज क्लासेस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कॉर्डेटा, राइट? इवन योर लैम्प्रे, साइक्लोस्टोमेटा, वो भी आपका कॉर्डेटा के अंदर ही आपका आता है। अब हमने ये एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे रखे कि आप याद रख सके कि आपके जो मॉलस्का होते हैं और आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उनके अंदर आपको मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपको मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? और आपके जो एनालिट्स और कॉर्डेट्स होते हैं उसमें आपको मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें आपको मिलेगा आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So that is something you have to know. You have an open and closed circulatory system. अब ये होते क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं, बट पहले याद रखना कि एनालिट्स और आपके कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें आपको मिलेगा क्लोज्ड वन, और मॉलस्का और आर्थ्रोपोड में आपको मिलेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें होता क्या है दैट सी, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ओपन में क्या होगा कि आपका जो ब्लड होगा वो आपको ब्लड वेसल में घूमते हुए आपको नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड कि आपका जो ब्लड होता है यहाँ पे, जो ब्लड यहाँ पे रहेगा, ये आपके एक लार्ज वेसल में से आएगा। इट विल कम फ्रॉम द लार्ज वेसल, सो दिस ब्लड विल ट्रेवल थ्रू अ लार्ज वेसल एंड देन इट विल बी सेंट इनटू द ओपन स्पेसेस। सो लार्ज वेसल आपका ओपन स्पेसेस में ब्लड को छोड़ देगा। तो ऐसा समझो एक पाइप होगी, उस पाइप में से ब्लड आएगा और वो पूरा एक ओपन स्पेस में आपका उसे आप रिलीज कर दोगे। सो नाउ दिस ब्लड विल गेट इनटू द ओपन स्पेसेस, उसको वहां पे आप रिलीज कर देते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक नेटवर्क नहीं है पाइपलाइन का। यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक पाइपलाइन का बहुत अच्छा नेटवर्क है जिसमें ब्लड आपका फ्लो करता है, वैसे आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको नहीं मिलेगा। दिस ओपन स्पेसेस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज योर, दे कैन बी आल्सो कॉल्ड एज योर साइनसेस। यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ साइनसेस। तो याद रखना जब भी मैं बात करता हूँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत इंटेंस नेटवर्क नहीं मिल रहा ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे ब्लड आपका बेसिकली मूव कर रहा है इन द ओपन स्पेसेस के अंदर। सो ओपन स्पेसेस और साइनसेस के अंदर आपको यहाँ पे ब्लड आपको मिल जाएगा। सो ऐसा है कि एक कमरे के अंदर आपने ऐसे पानी लगा दिया या पानी आपने छोड़ दिया एक पाइप में से, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी इनसाइड दोज एनिमल्स, राइट? आपके मोलस्का आप ले लो, आप कॉकरोच ले लो, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं होता, वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं होता ब्लड वेसल्स का, जो आपको आपके अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो नो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इज सीन, नो कॉम्प्लेक्स network of blood vessels is seen। और इसके एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ जाते हैं योर आर्थ्रोपोड्स एंड योर मोलस्कन्स। अब एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे आपके साथ? अच्छा, एग्जाम वाली बात से पहले, क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है। अब एक चीज याद ना कि एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे, आपको वो लोग क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा एनिमल के अंदर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने मिलता है। अब उन्होंने आपको एनिमल के फोटो तो रखेंगे नहीं ऑब्वियसली, वो लोग क्या करेंगे वहां पे रखेंगे नाम। अब नाम ऐसे सिंपल सिंपल नाम नहीं होंगे, कॉकरोच, स्नेल, ऐसे नाम वो लोग नहीं रखेंगे। वो क्या करेंगे, दे विल पुट अप द जीनस। जीनस वो लोग सामने रख देंगे आपका, या फिर वो लोग अगर नाम रखते भी है तो काफी अलग नाम रखेंगे वो लोग। तो इंस्टेड ऑफ कॉकरोच दे कैन राइट ग्रास हॉपर, इंस्टेड ऑफ कॉकरोच दे कैन राइट समथिंग लाइक अ हनी बी। अब हनी बी, ग्रास हॉपर सब कुछ आपका आता है आर्थ्रोपोड के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आर्थ्रोपोड के अंदर वाला एनिमल उन्होंने रखा, दैट विल हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो वो लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछने नहीं है। अगर वो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दिस एनिमल विल शो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन जो ऑप्शंस होंगे, इधर ऑप्शंस बहुत अलग होंगे, राइट? मतलब अलग अलग इंसेक्ट के नाम उन्होंने लिखे होंगे, राइट? जो इंसेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है वो इंसेक्ट का नाम उन्होंने लिखा होगा, बट वो इंसेक्ट आपको पता चले कि वो इंसेक्ट है, ठीक है? और एल्स दे विल राइट द जीनस ऑफ द इंसेक्ट। वो लोग सीधे कॉकरोच नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे पेरिप्लांटा। तो आपको मालूम है कि यार पेरिप्लांटा अपना कॉकरोच है, घर का कॉकरोच है, तो आपको उसको टिक करना है। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्नेल, दे विल राइट पाइला, और दे विल राइट सम अदर एग्जांपल ओवर देयर। स्लग लिखा होगा वहां पे, स्नेल नहीं होगा, स्लग होगा। अब स्लग भी आपको मोलस्का के अंदर आता है, स्लग भी आपका मोलस्का के अंदर ही आएगा। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू। सो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार पहले हम इसे देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट
in arthropods and mollusca, in which blood is pumped by the heart, passes through a large vessel into the open spaces. ये एक open space में आपका blood आ जाएगा, और body cavity is called as a sinuses. इनको हम sinuses कहते हैं. So that is what you get to see in the open circulatory system. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कॉर्पियन के अंदर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, तो आप क्या आंसर करोगे, ओपन या क्लोज्ड? ओपन. ओपन. स्कॉर्पियन आपका आता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, देन इट इज गोइंग टू बी ओपन. आप ये देखो कि जो मैं आपको एग्जांपल पूछ रहा हूं वो आपका कौन से कैटेगरी में आएगा. सो स्कॉर्पियन इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. स्पाइडर, स्पाइडर में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड होगा? ओपन. ओपन. स्पाइडर इज आल्सो गोइंग टू बी ओपन. ठीक है. स्कॉर्पियन क्या होता है? स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू. स्कॉर्पियन आपका मतलब वो जो बिच्छू नहीं होते आपके, जो काफी कॉमनली आपको दिख जाते हैं आपके घर के आसपास. आई डोंट नो, कांगड़ा में तो दिखते हैं, कांगड़ा में मतलब पालमपुर में तो लाइक काफी इजीली देखने के लिए आपको मिल जाता है. यू ऑल्सो गेट टू सी, आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, ये कई बार आपको आपके किचन सिंक में भी आपको दिख जाते हैं, मतलब वहां से बाहर निकल रहे होते हैं. सो स्कॉर्पियंस आर वेरी कॉमन, राइट? सो they are all coming under category of arthropods, so that's why they are going to be having the open circulatory system. ठीक है. देन यू कैन हैव, अगर मैं पूछूं आपको एग्जांपल, क्रो, क्रो में क्या आएगा, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड. क्रो में आएगा आपका क्लोज, बिकॉज वो आता है कॉर्डेट्स के अंदर, राइट? अगर मैं आपको बोलूं लीच, लीच कौन से फाइलम में आता है? लीच उसी फाइलम में आता है जिस फाइलम में आपका आता है अर्थवर्म. याद रखना, लीच उसी फाइलम के, यस बिल्कुल सही, लीच उसी फाइलम में आता है जिस फाइलम में आपका आता है अर्थवर्म. सो लीच भी आपका शो करेगा आपके यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो देखो ऐसे एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं. दे विल जस्ट चेंज द एग्जांपल. सो दे विल एक्सपेक्ट, उन्होंने वो जानते कि आपको फाइलम मालूम है. अगर आपको फाइलम मालूम है देन आपको उसके एग्जांपल भी मालूम होने चाहिए. ठीक है. तो फिश का क्या होगा, फिश के अंदर क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड. क्लोज्ड. सर क्लोज्ड. क्लोज्ड. फिश के अंदर भी क्लोज्ड ही होगा क्योंकि ये आपकी कॉर्डेट के अंदर ही आती है. ठीक है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल कैन आस्क यू, राइट? अब अगर मैं बात करता हूं मेरे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो याद रखना यहाँ पर एक अच्छा नेटवर्क आपको मिलता है. जैसे हमारे अंदर एक आपको अच्छा नेटवर्क मिल रहा है ब्लड वेसल्स का. यू हैव आर्टरीज, यू हैव वेन्स, यू हैव कैपिलरीज, और यहां से आपका ब्लड पास होता है. कोई ओपन स्पेस के अंदर आपका ब्लड पास नहीं हो रहा, इन सारे चैनल्स में से ही आपका ब्लड पास हो रहा होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ऑल द कॉर्डेट्स विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर एनालिट्स chordates have closed circulatory system in which the blood is pumped by the heart and is always circulated through closed network of blood vessels. हमेशा आपका जो ब्लड यहाँ पे ट्रैवल करेगा वो आपका ब्लड वेसल से ही ट्रैवल करेगा. वो ब्लड वेसल आपकी हो सकती है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है. सो दैट इज माय क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे is this part clear? Yes, sir. Right. Yes, sir. So Yes, sir. examples याद रखना. बताओ टर्टल में क्या होगा, क्लोज्ड या ओपन? Sir, closed. राइट. देन मॉस्किटो में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? Open. Sir, open. बिल्कुल सही, इट विल हैव द ओपन वन. O for open, C for your closed. देन योर एंट में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? Open. Open. मेरे अगर देखा जाए लैम्प्रे में क्या होगा, ओपन या क्लोज्ड? Closed. Closed. क्लोज्ड ही रहेगा. इसके अंदर भी आपको क्लोज्ड ही मिलेगा, राइट? देन यू विल हैव, फ्रॉग में क्या होगा? Closed. ठीक है. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब याद रहेगा कि कैटेगराइज कैसे करना है. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब इसका फायदा होता है, क्लोज का फायदा होता है कि आप ज्यादा प्रिसाइसली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आपके ब्लड का या न्यूट्रिएंट्स का एक टिश्यू के अंदर. सो दैट इज द एडवांटेज. सो क्लोज वन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव एडवांटेज, राइट? So this pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. आप अपने फ्लो को बहुत सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हो, उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. So that is something you have to know. ठीक है.
तो ये आपको यहाँ पे याद रखना रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ हार्ट की। तो टाइप्स ऑफ हार्ट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ योर फिश। अब फिश की जब तुम बात करते हो तो याद रखना फिश के अंदर आपको मिलेगा आपका 2 चेम्बर्ड हार्ट। यू विल हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट इन अ फिश। तो जब मैं कह रहा हूँ कि फिश के अंदर 2 चेम्बर्ड हार्ट है, सो दैट मीन इट विल हैव 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल। ह्यूमंस के पास कितने आर्टरियम और वेंट्रिकल्स होते हैं? ह्यूमंस के पास 2 heart, 2 ventricle. 2 आर्टरियम और वेंट्रिकल, राइट? तो इनके पास तो काफी कम है। यू विल हैव 1 आर्टरियम एंड 1 वेंट्रिकल इन द फिश। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे ये है कि फिश के अंदर आपको अगर ब्लड को ऑक्सीजन रिच करना होगा, सो ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड वाया गिल्स। याद रखना फिश के अंदर गिल्स विल प्ले द रोल इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। हमारे अंदर कौन करता है? Lungs. राइट, लंग्स आपके करते हैं ऑक्सीजनेशन हमारे अंदर। फिश के अंदर वो काम करेगा आपके यहाँ पे गिल्स। और गिल्स के अंदर क्या आपका फिश के अंदर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ना, लेट मी शो यू ओवर हियर। सो गिल्स फिश में क्या होगा कि आपका ब्लड जाएगा गिल्स के पास, राइट? वहां पे वो हो जाएगा ऑक्सीजन रिच। वहां से वो जाएगा, आपका ब्लड जाएगा सारे टिश्यू के अंदर, और टिश्यू में जाने के बाद अगेन इट विल बिकम डी ऑक्सीजनेटेड, और वहां से वो वापस आता है आपका हार्ट के अंदर। सो हार्ट से ही जर्नी चालू हुई थी और हार्ट के पास वापस आपका ब्लड आ जाएगा। ये जो सर्कुलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन। आपका ब्लड बार बार हार्ट के पास नहीं जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, राइट? ये हार्ट से निकला, वापस हार्ट के पास गया एक ही बार, एंड देन अगेन गोस बैक टू द गिल्स। सो याद रखना आपके जो फिश होती है उसमें आपको मिलेगा आपका सिंगल सर्कुलेशन। यू विल ऑलवेज फाइंड सिंगल सर्कुलेशन विल बी सीन, ठीक है? सो हार्ट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जाता है आपका गिल्स के पास। इट विल गो टुवर्ड्स द गिल्स, और गिल्स से आपका ब्लड अब जाएगा थ्रू आउट द बॉडी टू द बॉडी पार्ट्स, सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम वेयर अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल रिटर्न टू द हार्ट। और ये सर्कुलेशन यहाँ पे आपको कहते हैं हम लोग इसे एज अ सिंगल सर्कुलेशन। तो याद रखना फिश का एग्जाम्पल रहेगा फॉर योर सिंगल सर्कुलेशन, एंड दे विल हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट ऑलवेज। चाहे वो कोई भी फिश हो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अ 2 चेम्बर्ड हार्ट, चाहे वो आपकी शार्क ही क्यों ना हो। क्या वेल में मुझे 2 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. वेल फिश है, क्या है वेल? Mammal. मैमल है वेल, तो उसमें आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं मिलेगा, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल, क्योंकि आप काफी इंटरेस्टिंग आंसर करते हो। डॉल्फिन 2 चेम्बर्ड हार्ट या क्या होगा इसके अंदर? 4 chambered. डॉल्फिन जो आपकी बेटा रहेगी दैट इज गोइंग टू बी अ मैमल अगेन। डॉल्फिन मैमल होती है, वेल मैमल होता है, इसमें आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट नहीं मिलेगा, इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। फिशेस विल हैव द 2 चेम्बर्ड हार्ट, नॉट योर मैमल्स। तो आइडेंटिफाई करना का याद रखना, व्हाट इज योर मैमल, व्हाट इज योर फिशेस, यू हैव टू नो। वेल इज नॉट अ फिश, इट्स अ मैमल। सेम गोज फॉर माय डॉल्फिन एज वेल, ठीक है? शार्क के अंदर क्या होगा? शार्क के अंदर 4 chambered. chambered. 2 चेम्बर्ड होगा। शार्क फिश होती है, ठीक है? शार्क मामले होता है, शार्क इज गोइंग टू बी अ फिश, तो इसमें आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। So that is something you have to know. This is something you have to know in terms of the fish. 2 चेम्बर्ड हार्ट, 1 आर्टरियम, 1 वेंट्रिकल, और उसमें मिलेगा आपको सिंगल सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं हमारे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में आपको मिलता है देखने के लिए आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ पे आपको दिखता क्या है? यू विल गेट टू सी 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो आपको इसके अंदर मिलेगा देखने के लिए आपको, यू विल हैव द 2 आर्टरिया। सो 2 आर्टरिया आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट आर्टरियम, यू विल हैव द लेफ्ट आर्टरियम, एंड यू विल हैव द सिंगल वेंट्रिकल। आपको यहाँ पे देखने के लिए आपका सिंगल एक ही वेंट्रिकल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो याद रखना, यू विल हैव अ 2 आर्टरिया एंड यू विल हैव अ सिंगल वेंट्रिकल विल बी सीन इन योर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका, लेट मी शो यू ओवर हियर, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है। अब देखो आपके 3 चेम्बर्ड हार्ट में आपको दिक्कत क्या आती है? दिक्कत मतलब यहाँ पे एक अलग चीज क्या होती है, लंग्स से आपका यहाँ पे आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, लंग्स से आपका आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड इनटू द योर लेफ्ट आर्टरियम। ये आपका आएगा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये आपका बॉडी में से आपका आ रहा है इन द राइट आर्टरियम के अंदर।
इट इज कमिंग टू द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम द बॉडी. सो बॉडी में से आपका आता है राइट आर्ट्रियम के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब राइट आर्ट्रियम से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों आपका वेंट्रिकल में आएगा. ये दोनों ब्लड आपका आता है वेंट्रिकल के अंदर. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका दोनों यहाँ पे होगा मिक्स. सो योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट मिक्स्ड इन द वेंट्रिकल. और यही ब्लड जहाँ पे मिक्स हो गया, इसी ब्लड को आप भेजोगे थ्रू आउट द बॉडी. इसी ब्लड को आपने भेजना है थ्रू आउट द बॉडी, राइट. तो इसलिए याद रखना, आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए आपका मिक्स्ड सर्कुलेशन. यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए आपका मिक्स्ड सर्कुलेशन यहाँ पे आपका हो रहा है. दैट मीन्स आपका जो ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हो ना आप थ्रू आउट द बॉडी, उसमें आपका एकदम प्योर ऑक्सीजन रिच नहीं है. इट्स अ मिक्स ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड दोनों मिक्स कर दिया गया था आपने. So that is why you will find the blood which is flowing is going to be having the mixed circulation, or I will find the mixed blood circulation will be seen over here. ठीक है. और यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि आपके पास सिंगल वेंट्रिकल है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल है, आपके पास दो सेपरेट वेंट्रिकल नहीं है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. So you will call it as an incomplete double circulation can be seen in the amphibians and the reptiles. क्रोकोडाइल को हटा दो, उसको भूल जाओ, वो एक्सेप्शन है. उसके अलावा सारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. तो अगर आपको कभी कोई पूछता है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, तो आपका रीजन क्या देना है, बिकॉज यू विल हैव अ सिंगल वेंट्रिकल, और उस वेंट्रिकल के थ्रू आई विल फाइंडिंग कि आपका मिक्स ब्लड आपका थ्रू आउट द बॉडी आपका भेजा जाता है, राइट. यू हैव अ सिंगल वेंट्रिकल एंड यू हैव अ 2 ऑरिकल्स एंड यू हैव अ 2 आर्टरिया. इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. सो ब्लड तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है, बट यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट है वो सर्कुलेशन, बिकॉज यू डोंट हैव 2 सेपरेट वेंट्रिकल्स. तो ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा. कभी आपके सामने टर्म आए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो याद रखना दिस इज समथिंग आई विल फाइंड हैपनिंग इन द एम्फीबियंस एंड योर रेप्टाइल्स. और याद रखना हमेशा यहाँ पे कि इसमें जो ब्लड आप जो भी टिश्यू को ब्लड मिलेगा ना, वो प्योर ऑक्सीजन रिच तो नहीं होगा. इट विल बी अ मिक्स्ड ब्लड. दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड ब्लड आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन. राइट आर्ट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मिल जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये दोनों ब्लड आपके हो रहे हैं मिक्स. दिस ब्लड गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल. सिंगल वेंट्रिकल के अंदर ये लोग हो जाते हैं मिक्स, एंड देन इट इज बीन पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी. देन इसको आप पंप करते हो थ्रू आउट द बॉडी के अंदर. तो याद रखना दिस इज माय 3 चेम्बर्ड हार्ट. और इसके अंदर जो ब्लड मिल रहा है टिश्यू को, जो आपके वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास, उसके अंदर ऑक्सीजन तो है, बट उसके अंदर लाइक इट्स अ मिक्स ब्लड. तो प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं. और ये चीज हो रही है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर. तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. याद रखना 2 आर्टरिया आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको 1 वेंट्रिकल यहाँ पे आपको मिलेगा. सो 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल आपको यहाँ पे मिल जाए, इट्स इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि आपके पास 2 सेपरेट वेंट्रिकल आपके पास नहीं है. एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट करा जा रहा है दैट्स अ मिक्स सर्कुलेशन. आप यहाँ पे ब्लड मिक्स करके आप यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हो. और ये मिलेगा आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर. क्रोकोडाइल को भूल जाओ, क्रोकोडाइल का होता है यहाँ पे एक्सेप्शन, बिकॉज क्रोकोडाइल विल हैव द 4 चेम्बर्ड हार्ट. सो दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू बी अ एक्सेप्शन ओवर हियर. तो ये इतना आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको किसके अंदर मिलेगा. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका, लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, आपके सैलमेंडर के अंदर क्या होगा? 3 चेम्बर्ड होगा या 4 चेम्बर्ड होगा? 3 chambered. अच्छा, सैलमेंडर होता क्या? एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल होता ही है? एम्फीबियन होता है. अगर मालूम है तो याद रखना दिस विल बी एम्फीबियन. ये आपके एनसीईआरटी में है, ये कोई एक्सोटिक एग्जांपल नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है चैप्टर 4 के अंदर. सो सैलमेंडर इज बेसिकली गोइंग टू बी एम्फीबियन. सो एम्फीबियन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट. स्नेक ले लो, सैलमेंडर ले लो, फ्रॉग ले लो, टर्टल ले लो, टॉर्टोइज ले लो, सबके अंदर आपको मिलेगा 3 चेम्बर्ड हार्ट, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. क्योंकि क्रोकोडाइल हमारी तरह है, उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट. सो क्रोकोडाइल, mammals and birds will be having the 4 chambered heart. काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है. मतलब कई बार आप आराम से बैठ के सोच सकते हो कि इवोल्यूशन ने क्रोकोडाइल को 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों दिया होगा. व्हाट कैन बी रीजन फॉर दैट कि क्रोकोडाइल को मिला 4 चेम्बर्ड हार्ट, बाकियों को नहीं मिला.
That is one of the question you can think of, that why that special trait only to crocodile, क्योंकि ये special trait सिर्फ birds और mammals को मिल रहा है, but he is the only reptile which has a 4-chambered heart. सोचना कभी इस बारे में, क्या रीजन हो सकता है इसका, why evolution has done this, why, what can be the significance of this, क्या selective advantage इसको मिलेगा, you can think about it. और जब ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर निकालने लगो ना, that means you are able to understand the subject in a very different way. ठीक है, so you'll find you'll have a 4-chambered heart over here, you'll have 2 arteria and you'll have a 2 ventricles. अब क्योंकि हमें इसे डिटेल में समझना है तो इसको मुझे ज्यादा मेंशन करने की आपको जरूरत है नहीं. दिस इज अ टॉपिक जो हम समझेंगे बहुत डिटेल में इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट. सो विल टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन हार्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन हार्ट विल अंडरस्टैंड दिस इन अ मच मोर डिटेल. सो विल अंडरस्टैंड द 4-chambered हार्ट बहुत डिटेल में यूजिंग द ह्यूमन एज एग्जांपल. राइट, यहाँ पे आपको मिलता है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पे आपके 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होते हैं और दोनों सेपरेट होते हैं. राइट, सो विल फाइंड डबल सर्कुलेशन विल बी सीन हैपनिंग इन द बर्ड्स, मैमल्स एंड योर क्रोकोडाइल. और ये जो स्टेटमेंट्स है आपकी, इनको ही हमें डिटेल में बाद में समझना है. सो वी कैन इग्नोर देम अपेरेंटली, दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब मुझे आप इतना बता दो बिफोर वी रैप अप द क्लास, मुझे आप इतना बता दो कि जब आप ह्यूमन हार्ट की बात करते हो, कितने टाइम हार्ट बीट करता है आपका? 70 to 72 70 to 72 beats per beats minute. per minute. क्या ये इंक्रीज हो सकता है ये वैल्यू? yes sir. ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि कौन सी कंडीशन के अंदर ये आपका वैल्यू इंक्रीज होगा? सर जब हम Running. बोलो. जब हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज. ठीक है, उसके अलावा? स्विमिंग, ठीक है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मैंने ले लिया, सारी फिजिकल एक्सरसाइज में आपका ये इंक्रीज होगा. एनीथिंग एल्स? हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक में तो बल्कि बंद हो जाता है. एनीथिंग एल्स? सर जब हमें हाँ बोलो. सर अगर हम किसी चीज को देख के मतलब डरते हैं तो उसकी वजह से भी. राइट, फियर, ये मुझे सुनना था. फियर, एंजाइटी इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज योर हार्ट बीट. राइट, इवन आपने पता है अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट अगर आप कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप बंजिंग जंपिंग कर रहे हो, स्काई डाइविंग कर रहे हो, वो बिलिंग में क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज दैट कॉल्ड, पैराग्लाइडिंग. राइट, अगर ऐसी भी अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वो टाइम पे हार्ट बीट ऊपर जाता है. सो इवन व्हेन यू गेट अ एड्रेनलिन रश जब भी आपको मिलता है तो वो टाइम पे भी आपका हार्ट बीट ऊपर जाता है. हाउ डज योर हार्ट बीट गेट रेगुलेटेड इज समथिंग विल स्टडी सेपरेटली, कि आपका हार्ट बीट रेगुलेट कैसे होता है, कब आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, कौन उसे बढ़ा रहा है. राइट, एंड उसके इम्प्लीकेशंस बॉडी पे क्या होता है, व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट थिंग ऑन टू द बॉडी. राइट, कभी नोटिस करना कि आपका ये जो हार्ट बीट बढ़ने का जो सीन होता है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक आप सस्टेन नहीं कर सकते. फियर हो गया, एड्रेनलिन रश हो गया, इसको आप ज्यादा टाइम के सस्टेन नहीं कर सकते, बिकॉज़ दैट्स नॉट गोइंग टू बी हैविंग अ लॉन्ग टर्म गुड इफेक्ट ऑन द बॉडी. कुछ टाइम के लिए ठीक होता है, सही होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग रन. राइट, विल सी ऑल दोस थिंग्स सेपरेटली व्हेन विल डू द हार्ट, जो हम चालू करेंगे कल से. ठीक है, जितना अभी तक कराया उसको एक बार पढ़ो, ध्यान से देखो, ट्राई टू रिमेंबर द एग्जांपल्स. राइट, lymph क्या होता है देखो, try to solve as many as question as possible in terms of your lymph, in terms of your the thing which you have done. Right, and yeah, that is something you have to do. Along with that, I guess आप सबको मैं already बता चुका हूँ